हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम जोन पे। तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ नाबार्ड ग्रेड ए 2021 सीरीज का पार्ट 28 लेकर। अभी तक इस सीरीज में टोटल 27 पार्ट्स का हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। ये हमारा 28वां पार्ट है। आप सभी को पता है नाबार्ड ग्रेड ए एग्जाम 2021 के लिए हम लोग ESI और ARD को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग ESI, ARD प्लस जनरल अवेयरनेस ये 3 पोर्शन कवर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका नाबार्ड ग्रेड ए फेज़ 1 में 100 मार्क्स का, साथ ही साथ फेज़ 2 में 100 मार्क्स का कवर होगा। तो हमारा पूरा ध्यान ये है कि जल्दी से जल्दी ESI सेक्शन को और जनरल अवेयरनेस सेक्शन को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाए। क्यों ध्यान है? क्योंकि RBI ग्रेड बी का फॉर्म आ चुका है, RBI ग्रेड बी का, और एग्ज़ाम कब है? 6 मार्च को इसका फेज़ 1 है। तो उसमें जनरल अवेयरनेस आएगा, जो कि हम लोग करंट अफेयर्स के साथ साथ इस सीरीज़ में भी कवर कर रहे हैं, साथ में ESI एंड ARD में, क्योंकि हमें कॉम्प्रिहेंसिव वे में कवर करना है और मैक्सिमम कवर करना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं आपको PDF प्रोवाइड कर दूं और आप पढ़ते रहो, वो गलत वे है। मैं पहले PDF पढ़ लेता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं वो मैं प्रोवाइड करता हूं इस लेक्चर में, ताकि आपके लिए मटेरियल कम हो जाए और सिर्फ वही पढ़ें जो एग्ज़ाम में इंपॉर्टेंट है। मेरा कोई मकसद नहीं है आपको स्कॉलर बनाना, मेरा सिर्फ एक पर्पज़ है, आपका एग्ज़ाम निकलना चाहिए। तो सिर्फ आप उतना पढ़िए जिससे आपका एग्ज़ाम निकले, आपको स्कॉलर बनने की कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए मैं ESI, ARD प्लस जनरल अवेयरनेस इन तीनों को कवर कर रहा हूँ। ESI और ARD को मैं ESI प्लस जनरल अवेयरनेस को जल्दी से जल्दी मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि RBI ग्रेड बी का एग्जाम जो 6 मार्च को है उसमें भी इसका आउटपुट देखा जा सके, क्योंकि मैं खुद भी ये एग्जाम देने चलूंगा फेज़ 1 का, चेक करने के लिए कि जनरल अवेयरनेस जो हम लोग करंट अफेयर्स में चेक कवर कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। इसके लिए मैं फेज़ 1 एग्जाम दूंगा RBI ग्रेड बी का। तो आप लोग पूरा वीडियो ध्यान से देखा करिए हमेशा, और एक एक फैक्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसको, क्योंकि आपको पेड ग्रुप में इसकी PDF मिल जाती है और नाबार्ड का जो वीडियो लिंक है वो भी मिल जाता है। तो आप PDF को मल्टी टाइम आप पढ़ लिया करिए, इससे क्या होगा, सारे फैक्ट्स आपको जो है याद हो जाएंगे। तो PDF और वीडियो दोनों आपको वहाँ पे मिल जाती है नाबार्ड के पेड ग्रुप में। साथ ही साथ जो भी बजट और इकोनॉमिक सर्विस के लेक्चर्स होंगे, 7 से 8 लेक्चर होंगे इस संडे, और इस संडे तक, हाँ सैटरडे संडे के आसपास अपलोड हो जाएंगे, वो सारे आपके नाबार्ड पेड ग्रुप में मिल जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, इन्होंने पर मंथ कितने टर्नओवर से ऊपर वाले बिजनेसेस को कम से कम 1% GST लायबिलिटी कैश में पे करने के लिए कहा है? तो CBIC द्वारा रिसेंटली 50 लाख पर मंथ यानी 50 लाख से ऊपर पर महीने टर्नओवर वाले बिजनेस को 1% GST लायबिलिटी आपका कैश में पे करने के लिए कहा है। यानी आप 99% टैक्स लायबिलिटी है उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट के द्वारा पे कर सकते हैं, लेकिन 1% GST लायबिलिटी कम से कम आपको कैश में पे करनी ही पड़ेगी अगर आपका मंथली टर्नओवर 50 लाख रुपए या फिर उससे ऊपर है। ये देख लीजिए, CBIC ने रिसेंटली मैंडेटरी कर दिया है उन बिजनेसेस के लिए जिनका मंथली टर्नओवर 50 लाख या इससे ऊपर है, उनको कम से कम अपनी GST लायबिलिटी का 1% कैश में पे करना होगा। बाकी जो 99% है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के द्वारा आप पे कर सकते हैं। 1 जनवरी 2021 यानी 1 जनवरी 2021 से ये नियम लागू हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसके द्वारा कई कंपनीज ऐसा फ्रॉड कर रही थी कि झूठी मूठी कंपनीज बनवा के अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लेती थी और GST पे करने से बच जाती थी। तो CBIC ने ये देखते हुए कि कंपनीज तो फ्रॉड कर रही हैं, उन्होंने क्या कहा कि 1% GST लायबिलिटी आपको टैक्स में कैश में पे करनी पड़ेगी, बाकी 99% आप जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट से भी पे कर सकते हैं। इसमें भी CBIC ने 2 तरह के लोगों को छूट दी है। ये जो रिस्ट्रिक्शन है 1% कैश में GST लायबिलिटी वाला, 2 तरह के लोगों पे नहीं लगेगा। एक तो अगर कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर कोई अन्य पार्टनर 1 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स भर रहे हैं, एक तो आपका ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेगा, मतलब कि छूट गए आप इससे। दूसरा, अगर रजिस्टर्ड पर्सन ITC का जो रिफंड प्राप्त करता है वो 1 लाख या फिर इससे ऊपर है, तो भी उसको 1% कैश में GST लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये 2 टर्म हैं। अगर आपका 50 लाख पर मंथ यानी 6 करोड़ इन अ ईयर इतना टर्नओवर है, उसके बाद आप ये 2 कंडीशन पे करते हैं, मतलब कि कंप्लीट करते हैं, तो आपको 1% कैश में GST लायबिलिटी पे करने की जरूरत नहीं, आप देखिएगा। तो अगर इतनी सारी छूट दे रहे हैं तो इतना माथापच्ची क्यों कर रहे हैं? क्योंकि टोटल बिजनेसेस का सिर्फ 0.37% बिजनेस ही इस दायरे में आएंगे जिस हिसाब से इन्होंने छूट दे दी है, या फिर 1% GST लायबिलिटी के लिए बोला है। गवर्नमेंट का ये मेन पर्पज़ ये है कि जो फ्रॉड कंपनीज हैं
वो फ्यूचर में उसको ओपन करने से लोग बचे। बस यही मोटिव है और कुछ नहीं। उसका गवर्नमेंट का ये मकसद नहीं है कि आपसे जो है कैश में पैसा हटना, क्योंकि 1% GST लायबिलिटी करके भी कैश में वो कुछ खास प्राप्त नहीं कर पाएगी। तो आप इतना देखिएगा, CBIC द्वारा 50 लाख पर मंथ या फिर 6 करोड़ पर ईयर वाले जो भी टर्नओवर की कंपनी है उनको 1% GST लायबिलिटी अपनी कैश में पे करनी होगी। बाकी का 99% वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के द्वारा पे कर सकती हैं। CBIC ने ये बोला है, तो CBIC के विषय में जान लीजिए आप। ये डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत कार्य करता है। पहले इसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, बाद में GST आ गया तो 2018 में इसका नाम बल्कि CBIC कर दिया गया। वर्तमान में M अजीत कुमार इसके हेड हैं। 1964 में इसकी स्थापना हुई थी, 1964 में इसकी स्थापना हुई थी और टोटल 5 मेंबर होते हैं। GST की बात आई है तो आप देखिएगा, संविधान में संशोधन किया गया, 101वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा आर्टिकल 279A इंसर्ट किया गया। इसके द्वारा GST का प्रावधान आया और GST ऑल ओवर इंडिया में एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर को छोड़कर 1 जुलाई 2017 को लागू हो गया GST आपका। GST में 5 तरह के डिफरेंट टैक्स स्लैब्स हैं, 0%, 5%, 12%, 18%, 28%। इनके अलावा जो रफ एंड प्रीसियस स्टोन्स होते हैं या डायमंड्स होते हैं उन पर 0.25%, कितना 0.25% आपका GST लगता है। वहीं गोल्ड पर 3% GST लगता है। उसके अलावा आप याद रखिएगा, अभी भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक और इलेक्ट्रिसिटी ये GST से बाहर हैं। तो कई बार एग्जाम में आपको दे देते हैं इनमें से कौन सा प्रोडक्ट GST में इंक्लूड नहीं है या फिर इंक्लूड है, तो उसमें 5 ऑप्शन दिए रहेंगे, 1 2 3 4 5, तो इसमें से ये सब दिए रहेंगे। तो ये 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जो अभी भी GST के दायरे से बाहर हैं, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्लीट वीडियो देखने के लिए आप नाबार्ड 2021 कोर्स इसमें एनरोलमेंट कर सकते हैं, जिसके लिए आपको इस मेल ID पर एक ईमेल सेंड करना होगा, examizon1.o@gmail.com। ये है मेल ID, आप इस पर मेल कर सकते हैं, जिसके बाद आप नाबार्ड 2021 कोर्स में एनरोलमेंट कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं आप सभी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद।